आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर छिड़ी जंग में अब कट्टरपंथी जाकिर नाइक की एंट्री हो चुकी है। भगौड़ा जाकिर जहर उगल रहा है। वो देश के मुसलमानों को भड़का रहा है। कह रहा है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट हो जाओ। वो कह रहा है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की हिफाजत करो। मुसलमानों की भावी पीढ़ियों के लिए लड़ने का आह्वान कर रहा है। उसने कहा है कि कम से कम 50 लाख मुसलमान एक साथ आ जाएं और वक्फ संशोधन बिल के रिजेक्शन पर क्लिक करें। उसने वक्फ बिल के खिलाफ स्कैन अभियान भी शुरू कर दिया है। उसने मुसलमानों से अपील की है कि वो उसके दिए QR कोड को स्कैन करें। जितने लोग इस मुहिम में हिस्सा लेंगे उनका मत संयुक्त संसदीय कमेटी तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा दावा कर रहा है जाकिर नाइक। जहरीले जाकिर नाइक का सोशल मीडिया पर यह ताजा पोस्ट है। अंग्रेजी में लिखे गए इस पोस्ट का मतलब हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं और स्कैन के लिए जिस QR कोड का जिक्र हम कर रहे थे वो कोड इस कट्टरपंथी के इस पोस्ट में आपको दिख रहा होगा। जाकिर नाइक ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुहिम की शुरुआत क्यों की है, अब इसे भी समझ लीजिए। दरअसल इन दिनों वक्फ बिल के खिलाफ देश के कई मुस्लिम संगठन मुहिम चला रहे हैं और जाकिर नाइक इस मुहिम को हाईजैक कर खुद को मुसलमानों का असली रहनुमा साबित करना चाहता है। जाकिर कह रहा है कि कम से कम 50 लाख मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उसके अभियान से जोड़ना चाहिए, लेकिन इसके पीछे हो सकता है उसका असली मंसूबा 50 लाख मुसलमानों को उसके जहरीले एजेंडे से जोड़ना हो। 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और मुंबई पुणे में 20 फ्लैट का मालिक जाकिर नाइक साल 2016 से ही फरार है। मलेशिया में रहकर वो भारत के खिलाफ कट्टरपंथी एजेंडा चलाता है। जहां तक वक्फ बोर्ड बिल के विरोध का सवाल है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता पहले से अभियान चला रहे हैं। ये बिल में यहाँ तक लिखा गया है कि अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में ये भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूँ, उसके पीछे ये लोग भी हैं जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलव्विस हैं। जहां तक जाकिर के QR कोड की बात है तो इस तरह का अभियान देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से चला रहा है। पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के दौरान लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद के बाहर QR कोड लगाया था। इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को जागरूक करना और एकजुट करना था। सिर्फ यही नहीं, देश में ऐसे कई मौलाना पहले से एक्टिव हैं जो घूम घूम कर मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उकसा रहे हैं। फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। ये मौलाना कौन है, भारत में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन वक्फ विधेयक के खिलाफ उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।